हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, एटमो एंड स्फेयर। एटमो मतलब क्या होता है? एटमो मतलब होता है एयर, स्फेयर मतलब होता है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए एक शेप। ठीक है। एयर क्या होता है? कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस। गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ये सब जो भी सराउंडिंग में हमारे प्रेजेंट हैं, इन सब का कॉम्पोजिशन है, इसे हम एयर कहते हैं। ठीक। यही एयर जब एक लेयर बन जाता है, लेयर कैसे बनता है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। यही एयर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से किसी प्लैनेट के अराउंड एक लेयर बना लेता है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक। कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस कॉल्ड एयर। पर एयर जब वर्टिकली मूव करता है उसे कन्वेंशन कहते हैं, और जब हॉरिजॉन्टली मूव करता है हम उसे विंड कहते हैं। ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड कैसे होता है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कि चेंज इन प्रेशर, दो जगह के डिफरेंस ऑफ प्रेशर से। ठीक। और कन्वेंशन कैसे होता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, दो जगह के डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, जो कि मोस्टली लॉन्गिट्यूड से हम देखते हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कई लेयर्स में डिवाइडेड है। एटमॉस्फेयर लेयर्स में क्यों डिवाइडेड है? क्योंकि ये जब हम हाइट के साथ ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर में वेरिएशंस आते हैं। कहीं कहीं किसी लिमिट ऑफ हाइट तक टेम्परेचर बढ़ता है तो कभी घटता है। अब इसी चीज़ को हम क्लासिफाई कर दिए हैं 4 लेयर्स में: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में। जब सन लैंड के एकदम थोड़ा ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस बहुत हाई होती है, ग्रेविटी के कारण एक लेयर बना होता है। बट जब सनरेज इस कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस पे पड़ते हैं, वो डायरेक्टली नहीं पड़ते हैं। सनरेज जो है वो अर्थ पे आते हैं, अर्थ हीट अप हो जाती है, अर्थ रेडिएट करती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में। फिर ये जो गैसेस होते हैं ये गैसेस ऑब्जर्व करते हैं, ये ऊपर असेंड कर जाते हैं। ठीक। इतना हुआ। ऊपर डेंसिटी गैसेस की बहुत कम होती है, इसलिए जैसे जैसे जाते हैं तो हीट जो है कम होती जाती है। हीट कम होने के कारण नॉर्मल लैप्स रेट जैसा एक प्रोसेस होता है, जिसमें पर डिग्री सेल्सियस 165 मीटर पे कम होते जाता है। जैसे हमने 165 मीटर चला, फिर वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये ऐसा प्रोसेस है, टोटल 18 किलोमीटर्स तक चलता रहता है। 18 किलोमीटर तक आगे आगे चलेगा। फिर वहाँ पे आपको ट्रोपोपॉज लेयर मिलता है। ट्रोपोपॉज लेयर वो है जहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन की स्टार्टिंग होती है। यहाँ इसके बाद आप जाएंगे तो टेम्परेचर आपका हाइट के साथ बढ़ेगा। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो है सनलाइट ऑब्जर्व करता है, वो टूट जाता है नेसेंट ऑक्सीजन में। फिर नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है एक ऑक्सीजन के साथ मिलके ओजोन बनता है। ओजोन बनने में हीट ऑब्जर्व होती है। फिर रात के टाइम पे वही ऑक्सीजन फिर से वापस आ जाता है तो हीट रिलीज़ होती है। इन सब से एटमॉस्फेयर वहाँ का वार्म होता है, जिसके कारण टेम्परेचर के साथ आपका हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता रहता है, एंड वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है 80 किलोमीटर्स पे। मेसोस्फेयर में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम होता है। क्यों कम होता है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं गैसेस की कंसनट्रेशन कम हो जाती है, बहुत कम डेंसिटी होती है गैसेस की, और जो सन रेज आते हैं वो बिल्कुल ट्रैप नहीं हो पाते, जिससे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर जो है हीट नहीं हो पाता है। तो पर हाइट के साथ बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर कम होते जाता है, और एक टाइम पे ये -90 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। थर्मोस्फेयर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आइनोस्फेयर जो कि 640 किलोमीटर तक है, उसके आगे है एक्सोस्फेयर मतलब कि आउटर सरफेस, जहाँ पे मेटेरोइड एंड ऑल थिंग्स प्लेस लेते हैं। आइनोस्फेयर में भी बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी होती है गैसेस की, और हीट जो मिलता है उन्हें बर्निंग ऑफ मेटेओर्स एंड ऑल से, इन सब से हीट लेके वो आयनाइजेशन हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में यहाँ वहाँ घूमते हैं। फिर जो नीचे से हम वेव्स भेजते हैं, लाइक रेडियो वेव्स भेजा, ये सब वहीं से रिफ्लेक्ट होके आपका ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। और एक्सोस्फेयर यानी कि आउटर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यहाँ पे हेलिकॉमेट जैसी चीज़ें या फिर मेटेराइट या फिर बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ें देखने को मिलती हैं।
और यहाँ पे टेम्परेचर जो है फिर बढ़ जाता है हाइट के साथ।